नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। धनबाद के प्रसिद्ध स्नैक कैचर बापी दा ने जेल से छूटने के बाद आज प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने पिछले दिनों उनके घर से बरामद जहरीली सांप और जेल जाने के मामले में सफाई देते हुए इसे विरोधियों की साजिश करार दिया। बापी दा ने कहा कि मुझे जेल में भेजने का काम मेरे ही टीम के लोगों ने किया। मैं रेलवे में नौकरी करता हूं और अपने बचपन के हुनर को दिखाते हुए मैंने सांपों को और इंसानों को एक दूसरे से बचाने का काम किया, लेकिन मेरे टीम में शामिल कुछ लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। मैं उधेड़बुन में हूं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सांप और इंसानों को एक दूसरे से बचाऊं या फिर अपनी नौकरी को त्याग दूं। बता दें कि गोमो के रहने वाले बापी दा अब तक एक दो नहीं बल्कि ऐसे अनगिनत जहरीले सांप पकड़ चुके हैं जो मानव जाति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि बापी दा तस्करी करते हैं सांप का, ये पूरी तरह गलत है। और मेरे घर से सांप जो बरामद हुआ था तो वो मिला है, वो रेस्क्यू का सांप था। हम लोग रिलीज़ करने पहले ही बरामद हुआ मेरा यहाँ, हम लोग छोड़ने जाने वाले थे। आप लोग जो रेस्क्यू करने जाते हैं तो वन विभाग को सूचना देते हैं? हाँ, वन विभाग को सूचना देते हैं और सूचना दे के रेस्क्यू करते हैं। और उसको छोड़ने भी जब जाते हैं तो उसका यहाँ फाइल मेंटेन होता है, देखिए आप कितना सांप पकड़े, कहाँ से पकड़े, वो मेंटेन होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग टाइम नहीं मिलता है छोड़ने जाने के लिए, ऐसा है। तो जब सूचना देते हैं उसके बाद फिर आप पर FIR कैसे हो गया, कैसे आप जेल चले? नहीं, FIR है मेरे घर में जो सांप मिल गया। अगर वाइल्ड लाइफ में देखा जाए तो सांप पकड़ना ही गुनाह है। वाइल्ड लाइफ 1972 एक्ट में सांप को छूना ही, एक उंगली से अगर छू लिए वो भी गुनाह है। आपके घर में जाए, आपको काट लिया, मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं। सांप ना आप एक डंडा मार सकता ना उसको पकड़ सकता, ऐसा नियम है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम सोचते कि आदमी नहीं मरे और सांप को भी इंसान ना मार दे, इसलिए हमारा संकल्प है सांप को इंसान और इंसान को सांप दोनों से बचाओ। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर कांसुर वन रेंज के जंगल में दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस की एक कोच में अचानक आग लग गई। ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को जंगल में ही रोक दिया। तत्काल कोच को खाली कराया गया। इसके साथ ही इस कोच को रेलगाड़ी से अलग कर अन्य डिब्बों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना शनिवार यानी आज ही के दिन दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। धनबाद के बासीपुर में प्रीमियर क्रिकेट लीग मैच का आयोजन की जा रही है। मैच में 7 टीम भाग ले रही है। आयोजकों ने बताया कि इन सभी टीमों में कई प्रदेश के खिलाड़ी खेलने के लिए पहुंचे हैं। वहीं आयोजकों ने अफसोस जताते हुए बताया कि धनबाद जैसे जिले में खेल मैदान और स्टेडियम का नहीं होना काफी निराशाजनक है। कोयलांचल में कई प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं। WPL सीजन 4 चल रहा है। हर साल होता, 2 साल किसी कारण से न हो पाए। पिछले साल तो लॉकडाउन था, उसके आगे साल कुछ कारण से हो नहीं सका। WPL के युवा लोग आके इस बार बहुत रिक्वेस्ट किया कि WPL होना चाहिए वासेपुर में, तो बोले इस बार होगा। और मेरे साथ जुनू भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरे, और कंधा में कंधा मिला के खड़ा WPL में, वो सपोर्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट को सक्सेस करने में। अभी तो यहाँ पे WPL क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, उसी का आयोजन यहाँ पे हो रहा है और आज 5वां दिन है यहाँ पे WPL का। कितनी टीमें भाग ले रही हैं? WPL में 7 टीमें भाग ले रही हैं यहाँ पे, और ये लीग सिस्टम गेम है और करीब आज 5वां दिन है और हर एक टीम को एक दूसरी टीम से खेलना पड़ेगा। खेल को लेकर अगर हम बात करें यहाँ से, तो धनबाद में एक भी ढंग का कोई स्टेडियम नहीं है। बिल्कुल उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत जानते हैं, ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा सवाल है आपका ये, कि धनबाद जैसा माने शहर जो कि रेवेन्यू यहाँ से आप अगर देखेंगे, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बोलूँगा यहाँ पे, अगर रेवेन्यू देखेंगे आप यहाँ पे तो धनबाद अभी पूरे देश में दूसरे नंबर पे है जितना रेवेन्यू जाता है। धनबाद जिला परिषद मैदान में झारखंड क्राफ्ट एवं उद्योग प्रदर्शनी मेला का उद्घाटन DDC दशरथ चंद्रदास और धनबाद SDM सुरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मेला को संबोधित करते हुए DDC ने कहा कि कोरोना काल के बाद धनबाद जिले में पहला क्राफ्ट एवं उद्योग मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 14 राज्य से उद्यमी पहुंचे हैं। खासकर मेला में लघु और कुटीर उद्योग के साथ स्वदेशी सामान को बढ़ावा देना है। वहीं इस मेले में झारखंड के सभी जिले से अपने हाथों के बने समापन लेकर जिला परिषद मैदान में पहुंचे हैं। कोयलांचल की धरती पे जिला परिषद कार्यालय मैदान में झारखंड क्राफ्ट एवं उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है।
और हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हमारे धनबाद जिला के उप विकास आयुक्त महोदय आदरणीय दशरथ चंद्र दास जी और धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार जी ने अपने हाथों से किया है। मैं बताना, जिला परिषद मैदान में आज 10 दिवसीय क्राफ्ट और उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से कुछ आए हैं जो स्वदेशी अपने क्राफ्ट्स का जो सामग्री है वहाँ अपना प्रदर्शनी लगाएंगे और उचित मूल्य पर जनता की जो निवासी है उसको यहाँ मिलेंगे। जैसे कि क्राफ्ट के क्षेत्र में हम ले सकते हैं तो बांस का सामग्री है, लकड़ी का सामग्री है, ये खादी का सामग्री है। इस तरह से जो क्राफ्ट के सामग्री हैं जो स्वदेशी शुद्ध हैं, जो आसानी से एक छत के नीचे नहीं उपलब्ध हो पाता है, वैसे सामान यहाँ जिला परिषद मैदान में। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शुरू किए गए कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत भाजपा विधायक राज सिन्हा और उनकी पत्नी ने आज सदर अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाया। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि स्वदेशी व स्वनिर्मित वैक्सीन के आने से भारत ने कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन मुहैया करा रही है। विपक्षी पार्टियों द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बारे में आम लोगों को गुमराह करना एक निम्न स्तर की और घटिया राजनीति का नमूना था। ऐसे में उनकी अपील है कि भारत देश में स्वनिर्मित कोरोना वैक्सीन को लोग निर्भीक और निडर होकर ले। लोगों से कि बहुत ज़रूरी है और विश्व में कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए भारत अब जीत चुका है और केवल भारत ही नहीं, विश्व के कई एक देशों को भारतवर्ष ने टीका उपलब्ध कराया है। और वास्तव में हम जो एक परिकल्पना करते हैं भारत के विश्व गुरु बनने का, उस दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इतने कम समय में भारत ने न केवल 2 वैक्सीन तैयार किया बल्कि वर्ल्ड के कम से कम 25 राष्ट्र को भारत ने सप्लाई भी किया है। और भारत के लोगों से हम अपील करेंगे कि वो अधिक से अधिक संख्या में जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार वो अवश्य टीकाकरण कराएं, कहीं भी मन में कोई कंफ्यूजन न रखें। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 2 जिलों के अधिवक्ताओं के बीच दोस्ताना क्रिकेट मैच का आयोजन सिम्पर स्टेडियम में किया। इस मैच में धनबाद और गिरिडीह की टीम ने मैच में खेला, जिसमें गिरिडीह बार 11 की टीम विजयी हुई। मैच के बाद होली के गानों पर दोनों जिले के अधिवक्ता मैदान में नाचते गाते व ठुमके लगाते दिखे। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन और धनबाद बार लाइब्रेरी के लोगों ने संयुक्त रूप से बताया कि पूर्व में भी इस तरह के फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन अधिवक्ताओं के बीच होता रहा है, लेकिन कुछ कारणवश बीच की अवधि में मैच का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जो काफी प्रशंसनीय है। ये धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन डीसीए के तत्वाधान में ये मैच गिरिडीह 11 वर्सेस धनबाद 11 के बीच आयोजित की गई। और चूँकि धनबाद डीसीए के जो है सो करता धरता मनोज बाबू हैं। धनबाद एडवोकेट 11 वर्सेस गिरिडीह एडवोकेट 11 के बीच में मैच खेला गया। एडवोकेट फ्रेंडशिप कप के नाम से मैच ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें धनबाद टीम के जो अधिवक्ता है सभी लोगों ने भाग लिया और आज गिरिडीह टीम इस मैच को जीती। फ्रेंडशिप कप चाईबासा के टुकलों में 4 मार्च को बम लगाकर 3 जवानों को उड़ाने के मामले में चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चाईबासा पुलिस ने महाराष्ट्र प्रमाणिक दस्ते का 10 उग्रवादी सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसका खुलासा करते हुए कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन और एसपी अजय लिंडा ने कहा कि घटना को माओवादियों की टीम बी ने अंजाम दिया था। वहीं डीआईजी ने आम ग्रामीणों से अपील की है कि वे माओवादियों के झांसे में ना आए और न ही उनका ऐसे कांडों में सहयोग करे। पुलिस लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है। टोकलो थाना अंतर्गत लांजी पहाड़ पर पुलिस अभियान के लिए जा रही थी। उस दौरान घात लगा के उग्रवादियों के द्वारा लैंडमाइंस विस्फोट किया गया था। पाइप बम विस्फोट में जो क्लेमोर पाइप बम था, उसके विस्फोट में 3 झारखंड जगुआर के जवान शहीद हुए थे और बाकी 3 घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस इसको चैलेंज के रूप में इस घटना को लिया था और इस घटना में शामिल उग्रवादियों की पहचान के लिए पुलिस लगातार एसपी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा था।
टेक्निकल अनुसंधान और अन्य आसूचना के आधार पर इस घटना में शामिल सबसे पहले एक रामराई हांसदा जो टोकलो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पुलिस गहराई से पूछताछ की। पूछताछ करने पर इस घटना में शामिल कई लोगों के नाम आए। इस घटना में शामिल लगभग 10 अभियुक्त आज पकड़े गए हैं। विगत उस बार लगातार छापामारी। सरायकेला प्रखंड के मुड़कुम पंचायत जोडीहा गांव में हुई वज्रपात से बुधराम नायक के घर के पास खलियान में रखे पुआल में अचानक आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि बुधराम नायक के पुआल जलकर खाक हो चुके थे। वहीं गांव के ग्रामीणों की मदद से लगभग आधा घंटा तक पानी का छिड़काव किया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। आसनसोल में भाजपा ने की प्रेस वार्ता, जहां पर कई लोगों ने बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा, लखन गरोई, जितेंद्र तिवारी, दिग्विजय सिंह मौजूद थे। भी कोई ना कोई हल सोचा जा रहा होगा जो जल्दी आपके सामने आएगा। अच्छा, तृणमूल का भी मेन स्लोगन है खेला होवे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने राजनीति को खेल बना दिया है और खेल में राजनीति करती है, तो खेला तो होगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. Authorized dealer, Model Fuels, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टी